अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। राम नाम लेने से ही निर्गुण ब्रह्म का भी बोध होता है और सगुण ब्रह्म का भी बोध होता है। निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार है। जिस सत्ता के बारे में कहा गया कि उसका कोई आकार नहीं, वही सत्ता इस धराधाम पर कभी नरसिंह के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी राम जी के रूप में, कभी कृष्ण जी के रूप में, वही सत्ता इस धराधाम पर आई। एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक चतुर्युग द्वापर युग में भगवान श्री हरि ही व्यास जी के रूप में आए हैं धराधाम पर। कब आते हैं? प्रत्येक चतुर्युग के द्वापर युग में। 4 युग होता है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो प्रत्येक चतुर्युग में भगवान व्यास जी के रूप में आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रमाण भी नोट कर लीजिए। सतयुग की आयु कितना है जानते हैं आप लोग मानवीय दृष्टिकोण से? 17,28,000 वर्षों की आयु है सतयुग की। 12,96,000 वर्षों की आयु है सतयुग की। 12,96,000 वर्षों की आयु है त्रेता युग की। 8,64,000 वर्षों की आयु है द्वापर युग की। 4,32,000 वर्षों की आयु है किसकी? कलयुग की। कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग चल रहा है। 78 बार से कुछ अधिक बीत जाते हैं, एक मनवंतर होता है। इंद्र का शासन काल जो है 1 मनवंतर तक ही होता है। जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, माने चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाती है, भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जितने का दिन उतने की ही रात्रि। ब्रह्मा जी के दिन को ही कल्प की संज्ञा दी गई कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। प्रत्येक कल्प में भगवान के अन्य अन्य अवतार। तो वर्तमान मनवंतर जो चल रहा है उसकी ये 28वीं चतुर्युगी है। 28वीं चतुर्युगी का कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु कितना है? 1000 वर्षों की। बीता कितना जानते हैं आप लोग? कितना बीत गया कलयुग? 5,121 वर्ष लग बीता ही कलयुग। कितना बीता? 5,121 वर्ष। हम पंडित जी लोगों के पास में सारा रिकॉर्ड रखा रहता। कलयुग बीता कितना? 5,121 वर्ष। इसका मतलब आज के लगभग 5,121 वर्ष के पहले कौन सा युग था? द्वापर चल रहा था ना। और द्वापर में ही भगवान व्यास जी के रूप में आए हैं। जब भगवान व्यास जी के रूप में आते हैं तो फिर वेदों का विस्तार करते हैं, पुराणों की रचना करते हैं। आज के लगभग 5,500 वर्ष पूर्व पराशर जी के यहाँ सत्यवती मैया के माध्यम से भगवान व्यास जी के रूप में आए धराधाम पे। लोक कल्याण के लिए वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना कर दी इन्होंने। महाभारत की भी रचना कर दी। आज व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठे हुए, मुख कमल सूखा सूखा सा दिखाई पड़ रहा है। मन में अशांति, बेचैनी सी है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। उसी समय क्या हुआ? नारद जी महाराज का वहां पे आगमन हुआ। नारद किसे कहते हैं? नारद के कई भाव संतों ने, विद्वानों ने, भक्तों ने, कवियों ने, टीकाकारों ने बताए। चलो 2-4 भाव देखो। नारदो देव दर्शनः। नारद जी का एक भाव तो ये हुआ, नारदो देव दर्शनः। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपने लोक कल्याण के लिए पुराणों की रचना की है, वेदों का विस्तार किया है। आपके मन को संतोष मिला होगा ना, लेकिन आपका मुकम्मल तो सूखा सूखा सा दिखाई पड़ रहा है महाराज। क्या बात है? व्यास भगवान ने कहा, अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम्
तथापि नात्मा परितुष्यते में। तो कह रहे हो सो तो ठीक है, लेकिन तथापि नात्मा परितुष्यते में मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिल पा रहा है। मैंने पुराणों की रचना की, अभी कुछ दिनों पहले मैंने महाभारत की भी रचना कर दी, उसके बाद भी मेरे मन को, मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, महाभारत की रचना की आपने ना अभी कुछ दिनों पहले। महाभारत में दो भाइयों के बीच में जो विवाद हुआ उसी को तो लिखा आपने। झगड़े और लड़ाई के बारे में सोचोगे तो मन में तो अशांति होगी ही। आप भगवान के चरित्रों का गायन करो। इतना कहने के बाद में श्री नारद जी महाराज ने व्यास भगवान को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना दी। महाराज सुनो सुनो। अहम पुरातीत हो गई, कथा भी हो रही, दूर दूर से लोग भगवान की कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर आने लगे। 5 वर्षीय बालक भी अपनी माँ के साथ में भगवान की कथा सुनने के लिए जाने लगा है। एक बात ध्यान रखना माताओं, सत बहनों, भाइयों, जब भी आप कथा श्रवण करने के लिए आओ कथा स्थल पर ना, अपने बच्चों को भी साथ में लेके आया करो। अपने भाई इष्टम धर्मेण योजयेत, अपने संबंधियों को भी लेके आया करो। और विशेष करके बच्चों को तो जरूर लेके आया करो भगवान की कथा सुनने। बच्चे की प्रथम गुरु होती है उसकी माँ। बच्चा जो सीखता है सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद अपने पिता से सीखता है, अपने भाइयों से, अपने बहनों से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। अध्यात्म रामायण में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न कर दिया, लक्ष्मण तो मुझे ये बताओ कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा जानौ यौवनम ब्रूहि लक्ष्मण को लोके यस्य नो चलितमो मनः। लक्ष्मण तो मुझको ये बताओ कि सुंदर फूल को देख करके, सुंदर फल को देख करके और सुंदरी नवयुवतियों को देख करके किसका मन इनको प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं होता? बताओ। कौन नहीं चाहता है सुंदर फूल को तोड़ना? कौन नहीं चाहता है सुंदर फल का रसास्वादन करना? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सुनो सुनो। पिता यस्य सुचिर्दक्षा माता यस्य पतिव्रता ताभ्याम सूनो रवुत्पन्नः यस्य नो चलितम मनः। जिसका पिता पवित्र विचारधाराओं वाला होता है और जिसकी माता पतिव्रता होती है, ऐसी दंपत्ति से उत्पन्न संतान का मन इन सब चीजों का नहीं होता। भाव यही कि माता पिता पवित्र विचारधाराओं वाले हैं तो संतानें भी पवित्र विचारधाराओं वाली होंगी। आप चाह रहे हो कि हमारा बच्चा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, आप अपने बच्चों को दिखा दिखा करके सत्कर्म करो भैया। भगवान की पूजा करने बैठो, अपने बगल में अपने बच्चे को दिखा दिखा करके आप माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। निश्चित रूप से कुछ समयोपरांत आपका बच्चा आपकी देखा देखी आपको प्रणाम करने लगेगा। नहीं तो आज के समय में तो बच्चों को संकोच लगता है प्रणाम करने में। बताओ, बस वैसे दूर से प्रणाम कर ले। बताए ना, पहले के समय में लोग मिलते थे, किसी श्रेष्ठ से, संत से मिलते थे ना, तो क्या करते थे? माता पिता से मिलते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। दंड की तरीके से लेट जा करके अपना सर जो है उस श्रेष्ठ व्यक्ति के चरण में रख देते थे, अपना माथा। बाद में थोड़ा सा फैशन बदला, अब दंडवत प्रणाम। अभी भी कहीं कहीं लोग हम लोगों को फैशन बदला तो अब देखिए देखने को मिला ना, अब दंडवत प्रणाम नहीं करते, अब तो केवल पैर छूने लगे।
चलो अच्छी बात है, पैर छू रहे हैं। थोड़ा सा फैशन और बदला, अब जीन्स का पैंट पहने रहते, पैंट थोड़ा सा झुक करके पैर की गांठ छूने लगे। होता है कि नहीं बता, पैर की गांठ छू लेते, थोड़ा सा झुक करके, थोड़ा सा फैशन और बदला। अब क्या करते हैं, हाथ मिलाने लगे लोग। अच्छी बात है, हाथ मिला, लोग गले मिलने लगे, फिर फैशन बदला, गले मिलने लगे। हृदय से हृदय मिलता है, प्रेम बढ़ता है, गले मिलना चाहिए। लेकिन फिर फैशन बदला। आज के समय में देखने को क्या मिल रहा है, अब लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, गले भी नहीं मिलते हैं। बार में और एक रत्ती नहीं मिला, रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का। यदि धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। हमारे साथ में अगर कुछ जाएगा तो वो होगा हमारा किया हुआ धर्म, हमारा सत्कर्म, बाकी सब यहीं पे छूट जाएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।